क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मैं इन सपने तो देखता हूं, लेकिन उन्हें पूरा कैसे हूं? मुझ में पोटेंशियल तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? दोस्तों, जिंदगी में सफलता सिर्फ उन्हीं लॉग ऑन को मिलती है जो खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। और इसी एक लाइन पार बनी है ये जिंदगी बदलने वाली किताब, बिलीव इन योरसेल्फ बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक आत्मा की आवाज है जो आपको याद दिलाती है कि जो ताकत आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर हाई छुपी है। हर शब्द, हर पाठ इस किताब का एक मंत्र है जो आपको डाउट से निकालकर विश्वास की रोशनी में ले जाता है। तो अगर आप अपने जीवन को एक नए मोड़ पार ले जाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर के हीरो को जगाएगी। आवाज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, ये आपकी अंदर की आवाज है। भाग 1, आपके विचार हाय आपकी ताकत है। जिंदगी में हर सफर की शुरुआत होती है एक विचार से, एक सोच से। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच पर विश्वास करते हैं? और सबसे बड़ा, क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका मन, आपके विचार, आपके विश्वास, ये सब मिलकर आपका भविष्य तय करते हैं। पॉइंट 1, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी 2 तरह के मन के बारे में बताते हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मैन, जो आप अभी सोच रहे हो, जिसे आप कंट्रोल करते हो। सबकॉन्शियस माइंड, ए चेतन मैन, जो आप बार बार सोचकर उसमें डालते हो। ये बिना सोचे समझे उसी सोच पर काम करता है। समझो एक एग्जाम्पल से, एक आदमी बार बार सोचता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं काबिल नहीं हूं। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी वही मानने लगता है और उसकी हर कोशिश उसी नेगेटिविटी के हिसाब से होती है। नतीजा वही होता है जिसका डर था, असफलता। लेकिन अगर वही आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ और बताए, मैं समर्थ हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं सीख रहा हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो उसका दिमाग एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। नतीजा, धीरे धीरे सफलता उसकी तरफ खलकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया बल्ब बनाने के लिए। लॉगॉन ने कहा, तुम 1000 बार फेल हो गए। लेकिन उनका जवाब था, मैं 1000 तरीके जानता हूं जो काम नहीं करते। उन्होंने अपने मन को ये कभी नहीं बताया कि वो हार रहे हैं। वो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलते रहे, मैं सफल होकर रहूंगा। और आखिरकार दुनिया को बल्ब मिल गया। मर्फी कहते हैं, आपका मन एक बीज जैसा है, आप जो सोच उसमें डालते हैं वही उगता है। अगर आप डाउट और हार डालते हैं तो वही मिलेगा। अगर आप विश्वास, हिम्मत और उम्मीद डालते हैं तो वही फल मिलेगा। प्रैक्टिकल टिप जो सुनने वेल अपना सकते हैं, हर दिन सुबह उठते हाई ये 3 लाइन बोलिए, मैं अपने अंदर एक आश्चर्यजनक शक्ति महसूस करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं सफल हो सकता हूं, मेरा मैन मेरी ताकत है और मैं अपने मैन को जीत रहा हूं। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए विश्वास के साथ भर देंगे। बिलीव इन योरसेल्फ भाग 2। आप खुद को जैसे देखते हैं, दुनिया भी वैसे हाई देखती है। जिंदगी में लोग आपको वैसे हाई देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को एक समर्थ, शक्तिशाली और लायक व्यक्ति समझते हो, तो दुनिया भी आपके प्रति वही भावना रखती है। लेकिन अगर आप खुद से हाई डरते हो, खुद को नीचा समझते हो, तो दुनिया भी आपके साथ वैसा हाई व्यवहार करती है। पॉइंट 1, आत्मविश्वास का चुंबक। मर्फी कहते हैं, आत्मविश्वास एक चुंबक की तरह होता है। जिस तरह का विश्वास आप अपने अंदर रखते हैं, वही चीजें आपकी जिंदगी में खींच कर लाते हैं। अगर आप खुद को कहते हो, मैं बस एवरेज हूं, मुझ में लीडरशिप नहीं है, मैं लॉगॉन को इंप्रेस नहीं कर सकता, तो ये सब सोच आपके व्यवहार में दिखेगा, आपकी आंखों में,
आपकी चल में, आपकी आवाज में और आपके फैसलों में। नतीजा, दुनिया भी आपको एक एवरेज इंसान के रूप में देखने लगेगी। रियल लाइफ कहानी। रमेश की सोच बदली, तकदीर बदली। रमेश एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क था। हर दिन ऑफिस में सर झुका के काम करता, किसी से आंख मिला के बात नहीं करता। उसका बॉस भी यूज लाइटली लेता था। एक दिन उसने बिलीव इन योरसेल्फ पढ़ी। उसने लिखना शुरू किया, मैं एक लीडर हूं, मुझ में फैसले लेने की ताकत है, मैं इन सम्मान के लायक हूं। उसने अपना ड्रेसिंग स्टाइल, बात करने का अंदाज और अपना बॉडी लैंग्वेज बदलना शुरू किया। कुछ हाय महीनों में लोग उसके आइडिया सुनने लगे और 1 साल के अंदर उसका प्रमोशन हो गया। क्या बदला? सिर्फ उसकी सोच। पॉइंट 2, मिरर रूल। दुनिया एक दर्पण है, दुनिया एक मिरर है। जो आप सोच के भेजते हैं वही वापस करता है। अगर आप खुद पर गर्व करते हो, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप खुद से शर्माते हो, लोग आपको इग्नोर करेंगे। अगर आप खुद को कैपेबल समझते हो, दुनिया आपके लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आईना ड्रिल। हर सुबह 1 मिनट के लिए खुद के आंखों में देखो और ये 3 लाइनों, मैं इन विश्वास के लायक हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं जैसा सोचता हूं दुनिया मुझे वैसा हाई ट्रीट करती है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके अंदर एक नई रोशनी भर देगी। धीरे धीरे आपका विश्वास आपका चेहरा, पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग में दिखने लगेगा। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। दोस्तों, खुद को छोटा समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, तो सबसे पहले आपको खुद को इज्जत देनी होगी। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, उससे दुनिया रोक नहीं सकती। बिलीव इन योरसेल्फ भाग 3। विश्वास रखो, परिणाम अपने आप आएंगे। जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने विश्वास रखा खुद पार, अपने लक्ष्य पार और ऊपर वाले पार, तो परिणाम अपने समय पार जरूर मिलते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड द रियलिटी। पॉइंट 1, बीज का विश्वास। सब कुछ एक दिन में नहीं उगता। सोचिए एक किसान के बारे में। वो मिट्टी में बीज डालता है, पानी देता है, सूरज की रोशनी देता है, लेकिन क्या अगले दिन फसल मिल जाती है? नहीं। वो विश्वास रखता है कि बीज अंदर अपना काम कर रहा है। इसी तरह जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तो चाहे दुनिया आपको इग्नोर करे, हल्के मिले, आपका काम अंदर से चालू होता है। मर्फी कहते हैं, फेथ इज लाइक प्लांटिंग एन आइडिया इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड लेटिंग इट ग्रो विदाउट डिगिंग इट अप अगेन एंड अगेन। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक दिन पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरे दिन शक करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, कहीं गलती तो नहीं हो गई। ये शक है सपने को मर देता है। रियल लाइफ कहानी, सीमा का पेशेंस। सीमा एक सिंगर थी, बहुत अच्छी आवाज थी, लेकिन बेट स्टेज मिल नहीं रहे था। सबने कहा इंडस्ट्री टफ है, छोड़ दो, लेकिन सीमा ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन ये बताया, मैं इन स्टेज के लायक हूं, मेरा समय आएगा। उसने छोटे शोज, रील्स और कवर से शुरू किया। एक दिन एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी क्लिप देखी और उससे एक प्लेबैक ऑफर मिल गया। विश्वास प्लस पेशेंस सफलता। पॉइंट 2, फेथ से शांति मिलती है, डाउट से दार। जब आप विश्वास करते हो, आपका अंदर शांत होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं। आप डेस्परेशन से नहीं, डायरेक्शन से काम करते हो। लेकिन जब आप शक करते हो, आप हर वक्त टेंशन में होते हो, आप रैश डिसीजंस लेते हो और दुनिया भी आपकी कंफ्यूज्ड एनर्जी को महसूस करती है। प्रैक्टिकल टूल, फेथ रिमाइंडर रिचुअल। हर रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए अपने मन में ये 3 लाइन बोलिए, जो भी मैंने सोचा है, अस पार में विश्वास रखता हूं, मुझे वक्त पार मेरा फल जरूर मिलेगा। मैं अपने गोल के लिए काम करता हूं, बिना डर, बिना रुके। ये छोटी सी क्रिया आपके मन से डाउट हटा देगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रुकावट के काम करेगा। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 3। दोस्तों,
हर सपना एक बीज की तरह होता है, उससे पानी चाहिए, रोशनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले विश्वास चाहिए। अगर आपने विश्वास बनाए रखा तो परिणाम डो नहीं, बस रास्ते में है, को जीत रहा हूं। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए विश्वास के साथ भर देंगे। बिलीव इन योरसेल्फ भाग 4। अपनी अंदर की आवाज को सुनो। जिंदगी में सब कुछ बाहर से नहीं मिलता। कई बार जवाब हमेशा से आपके अंदर हाई होता है, लेकिन हम उस आवाज को इग्नोर करते हैं, दबा देते हैं, या कभी दूसरों के कहने पर अपनी इंट्यूशन को झूठ मान लेते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अंदर का मैन, आपका सबकॉन्शियस, आपकी असली गाइडेंस है। पॉइंट 1, आत्मा की आवाज हमेशा शांत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंदर की आवाज कैसे पहचाने। मर्फी कहते हैं, जब आप किसी फैसले के लिए शांत होकर अपने मन से पूछते हैं और एक हल्की सी हाँ की फीलिंग आती है, वही आपकी असली आवाज होती है। ये आवाज ना तो चिल्लाती है, ना कंफ्यूजन देती है, बस एक गहरा सा सुकून देती है। लेकिन ज्यादा लोग इस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि दुनिया कुछ और कह रही होती है और दिल कुछ और। रियल लाइफ कहानी, निखिल का फैसला। निखिल एक आईटी जॉब में था, लेकिन हर दिन थकान और बेचैनी महसूस करता था। सब कहते थे, सैलरी अच्छी है, प्रमोशन मिल जाएगा, क्यों छोड़ना चाहते हो? लेकिन एक दिन उसने शांत होकर अपने दिल से पूछा, क्या मैं ये काम 10 साल और कर सकता हूं? अंदर से आवाज आई, नहीं। उसने ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग की। 1 साल बाद अपना एजेंसी खोल ली। आज वो काम से खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। पॉइंट 2, अंदर से गाइडेंस आती है, बस यूं सुनना आना चाहिए। हम अक्सर हर डिसीजन के लिए दूसरों के पास जाते हैं। मैं क्या करूं? वो क्या सोचता है? दुनिया क्या कहेगी? लेकिन मर्फी कहते हैं, जो इंसान अपने अंदर की आवाज के साथ जुड़ता है, उससे जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होती, क्लैरिटी मिलती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फील करता है जब कोई रास्ता सही है, जब कोई रिश्ता खोखला है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। बस जरूरत है अंदर की शांति और भरोसा की। प्रैक्टिकल टूल, 3 मिनट साइलेंस रिचुअल। हर दिन 3 मिनट शांत बैठिए, आंखें बैंड करके अपने दिल से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे लिए सही है? जो भी पहला सुकून या हलचल महसूस हो, उसका ध्यान रखिए। कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं, सिर्फ फील कीजिए। ये क्रिया आपको ग्रेजुअली अपने आप से जोड़ने लगेगी। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4। दोस्तों, दुनिया शोर करती है, लेकिन जो आवाज आपके अंदर है, वही आपकी असली दोस्त है। उस आवाज को समझना सीखिए। जब आप अंदर से डायरेक्शन पाने लगते हैं, तो आपको जिंदगी भर किसी जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती। बिलीव इन योरसेल्फ भाग 5। कहीं रुकना नहीं, विश्वास को एक्शन में बदलो। डोंट स्टॉप, टर्न बिलीफ इनटू एक्शन। वॉइस ओवर स्टाइल ओपनिंग। आपने सोच लिया कि आप कुछ कर सकते हैं, आपने विश्वास भी कर लिया कि आपके अंदर वो ताकत है, लेकिन अब वक्त है उस विश्वास को क्रिया में बदलने का। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सपना देखा और उस पार कदम नहीं उठाया, तो वो सपना हाय रह जाएगा। पॉइंट 1, विश्वास तभी जिंदा है जब वो एक्शन बन जाए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ विदाउट एक्शन इज लाइक अ लैंप विदाउट ऑयल। सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक आप रोज कुछ ना कुछ कदम इस डायरेक्शन में नहीं उठाते। अगर आप कहते हैं, मैं एक राइटर बनना चाहता हूं, तो लिखना शुरू करो, हर दिन एक पेज। मैं फिट बनना चाहता हूं, तो छोटी वॉक से शुरू करो। मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मार्केट रिसर्च करो, एक प्लान बनाओ। छोटी छोटी क्रियाएं हाई बेड विश्वास का सबूत होती है। रियल लाइफ कहानी, प्रीति का छोटा कदम, बड़ा बदलाव। प्रीति एक टीचर थी, पार उसका सपना था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। वो हर दिन मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करती थी। यूट्यूब पे वीडियो डालने का सोचा, पार धरी। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक छोटी सी रील डाली, 30 सेकंड की।
उसी वीडियो ने 50,000 व्यूज पाए। आज उसके पास अपना ऑनलाइन कोर्स है और कोचिंग क्लाइंट्स। क्या चाहिए था? सिर्फ एक कदम। उसने अपने विश्वास को क्रिया में बदला और सफलता मिल गई। पॉइंट 2, दार हमेशा आएगा, लेकिन अस पार काम करो FIR भी। मर्फी कहते हैं, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज एक्शन डिस्पाइट फियर। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको भी दार लगता है, लेकिन वो दार के साथ चलते हैं। दार लगता है लोग क्या कहेंगे, दार लगता है फेल हो जाऊंगा, दार लगता है शायद मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान रेडी नहीं होता जब तक वो शुरू नहीं करता। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेली करेज स्टेप। हर रात सोए से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज अपने सपने के लिए कोई छोटा कदम उठाया? अगर नहीं तो कल सुबह एक छोटी एक्शन लिस्ट तैयार करो। सिर्फ एक छोटा कदम जो आप दार के बावजूद लेंगे। ये प्रैक्टिस आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। दोस्तों, हर विश्वास की असली परीक्षा टैब होती है जब वो आपके पैरों से चलने लगता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दार के बावजूद कदम उठाऊंगा, मैं हर दिन कुछ ना कुछ करूंगा और मैं वो जिंदगी जीऊंगा जो मैं सच में जीना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। बिलीव इन योरसेल्फ एक ऐसी किताब है जो कहती है आपकी असली ताकत आपके अंदर है। सिर्फ जरूरत है असपार विश्वास करने की। शायद दुनिया आप पार डाउट करे, लेकिन जब तक आप खुद पार विश्वास रखते हो, आपको कोई हारा नहीं सकता। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस करवाया, अगर इसने आपके अंदर के विचारों को हिलाया, तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल बना है आप जैसे लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पार ले जाना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, आपकी सोच, आपका विश्वास और आपके कदम आपकी तकदीर बनते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि कोई और तब तक आप पार विश्वास नहीं करेगा जब तक आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। धन्यवाद।